तो पेश हो गई। अब हैट्रिक के साथ, अब हैट्रिक का चांस है। कुछ सालों पहले करीबन 2009 या 2010 बिजल खाने वाली बात, ये हमारे आदरणीय सम्माननीय तारीफ के काबिल हमारे प्रेरणा स्तोत्र आदरणीय श्री राजेश जी सालों के उस्ताद, मेरे प्रेरणा स्तोत्र, इन्होंने रामलाल जी भगत निशान अखाड़े से गाई थी जब वो उस अखाड़े के खलीफा थे। उस वक्त हमने ये बात उठाई थी। हम उनसे माफी चाहते हैं कि वो बात के आप तह तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन आज फिर से वो समा, वो वक्त फिर से आया है जो बिजल खाने वाली बात आपके समक्ष 12 भाई निशान अखाड़ा टोपीनाथ हरियाणा प्रमाण के आधार पर प्रमाण सहित उजागर करने जा रहा है। हमारे नितिन जी खलीफा, आपको काफी काफी धन्यवाद। हेलो, तो डेरू पे डंका मारा, क्या कहते भाई बारा। डेरू पे डंका मारा, क्या कहते भाई बारा। तो डेरू पे डंका मारा, क्या कहते भाई बारा। डेरू पे डंका मारा, क्या कहते भाई बारा। होगा जो होने दो, अब जो भी आया है। सिर पे निकला था लेकर खाना जब दिल के दे पहले गणपति शारद को माने। देवों से ब्रह्मा भी उत्सुक खाने को माने। ब्रह्मा ने माने पर वो सत्य को माना है। सुनो कैसे
गाया गया था प्रकाश जी भगत 12वें अखाड़े के पगड़ी बनाए कार्यक्रम में। उस वक्त ये बात दर्शाई गई थी कि जो खांडे की उत्पत्ति हुई है साहब, वो अंधकार में हुई है। जब जल मगन था, अंधकार था, तब हुई है साहब। ये बात तो बच्चा बच्चा बोलेगा। अगर अंधकार था, जल मगन था, तो हवन कैसे होगा? हिमालय कहां से आया साहब? जब सृष्टि ही नहीं थी, पूरा जल था, तो हिमालय कहां से आया? अब जो भेद आपके समक्ष है वो काफी अलग है। और ये भेद खोलने के पहले 12 भाई निशान अखाड़ा, टोपीनाथ घरियाना आपके समक्ष जिस किताब में ये भेद दिखा गया है, वो प्रमाण आपके समक्ष रख रहा है साहब। ये अगर जिस किसी भाई को पढ़ना है तो पढ़ सकता है भाई। किताब का नाम कथाकल्पतरु, ये 1955 में छपी है। ये मराठी किताब है साहब, पन्ना नंबर 100। देख लो भाई, इसका पूरा हल लिखा है। अब आगे जो कहानी है आपके समक्ष दर्शा रहे साहब। स्वर्ण पत्र धरी देवो नेवो यज्ञ रचाया वेद कुशोदरी नील वर्ण रूप हवन से आया रूप हवन से आया तीक्ष्ण दंत वो उसके जब मुंह फाड़ा सुनो तीक्ष्ण दंत वो उसके जब मुंह फाड़ा जब अधिकार था तब ये खांडे की उत्पत्ति में हुई थी साहब। उस वक्त विष्णु भगवान की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से सभी देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद ब्रह्मा, देवी देवता, ऋषि मुनि सबकी उत्पत्ति हुई, सृष्टि की रचना की गई। देवताओं ने, असुरों ने सृष्टि को तबाह करना चाहा, तभी सब देवी देवता डर गए। तब वो लोग विष्णु जी ब्रह्मा जी के शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि हमारी रक्षा करो। तब ब्रह्मा जी ने, सभी देवी देवताओं ने मिलकर हिमालय के ऊपर यज्ञ रचा था। उस यज्ञ से एक प्राणी प्रकट हुआ था जो काफी विकराल था। उनके दांत 1000 दांत पे सभी देवी देवता देख के डर गए थे। उसके बाद जो हाल है आपके समक्ष गीत में पेश है। एक विशाल रूप उसका सभी भरते सब खाने में स्वरूप उसका ब्रह्म बदलते ब्रह्मा ने रुद्र आत्मा समाया आया पत्थर से वारी वो करते रुधिर ने ताड़ा है
कुंड से बाहर आया तब उसे ब्रह्मा जी ने खांडे में परिवर्तित किया और सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वो खांडा भोलेनाथ जी के हाथ में दिया। भोलेनाथ जी ने सभी दानवों पे प्रहार किया। उसके बाद जो कहानी रूप ले रही है अपने समक्ष पेश है, गौर करना। दानव दल पर रुद्र ने फिर खाट चला संहार करते दानव का, संहार करे दानव का, रक्त की नदी बहारी। दानव का मारे रुद्र को तारा तानाए। सारे देव रुद्र की जयकार करते हैं। रुद्र बाद विष्णु जी खांडा हाथ धरते हैं। विष्णु के बाद हाथ मरीची आया है। यहाँ पर एक हाथ से दूसरे हाथ खांडा इस प्रकार गया है। जब खांडे की उत्पत्ति हुई तब वह खांडा ब्रह्मा जी ने रुद्र को थमाया। रुद्र बाद खांडा विष्णु के हाथ आया। उसके बाद खांडा इंद्र, मनु, शुभ, पुरुरवा, भरत, दोषकर, धुंधुमार, काम्बोज, मुचकन इत्यादि परंपरा अनुसार अंत में कृपाचार्य से आगे इन 5 पांडवों के हाथ आया। और इसी के चलते जो पांडव है ये सूर्यवंशी है और जो गोगा जी है ये भी सूर्यवंशी है। तो इसी सूर्यवंशी इनके अनुसार खांडा एक हाथ से दूसरे हाथ ऐसे गोगा जी तक आया। भाई पहले ही सब कहेंगे जरा ध्यान से सुनना जरा भैया कि ये जो बात है ये कोई किताबों में लिखित नहीं है। ये सोच को तोड़ मरोड़ कर जो भी हमें के खांडा चौहान वंश तक कैसे गया है तो इस बात का इस तरीके से मेल निकालकर ये बात आपको बताई गई है कि सूर्यवंशी वंश के अनुसार ये खांडा जेवर तक आया होगा चौहान वंश में। इसका उल्लेख पुस्तक में नहीं है साहब। अब ये सोच है, पुस्तक में भी लेकिन ये शायरी है, उसके आधार पर भी लिखा है। पुस्तक जेवर वाली बात बयान नहीं कर रही है, बाकी खांडे का हाल पूरा बयान कर रही है। आपको इसलिए बताया गया है कि बाद में ये ना कहे तो भैया बताना कि ये पुस्तक में कहा लिखा है कि जेवर तक खांडा ऐसा आया, ऐसे वंश से आया, वैसे वंश से आया। इसी बात नहीं है, जिस तरीके से आया जो भी है सोच को तोड़ मरोड़ कर ये सब आपको बताया गया है। क्योंकि जहाँ मन न मिले वहां मेल नहीं, जहाँ मन न मिले वहां मेल नहीं और डमरूबाजी में खोटा खेल नहीं। प्रकृति का खाने का सुनो देवता खाने का सुनो देवता अग्नि।
ये बात पेश हो रही है, लेकिन ये बात गाने से पहले आपके समक्ष एक बात रख रहा हूं कि ये बात जो है ये हम भाइयों की मेहनत है, ये हमने मेहनत की है, ये हमारी मेहनत का फल है। ये किसी से मांग कर भी मैंने लाई नहीं साहब, वरना मार्केट में चर्चा होती इससे मांग कर लेके आए, उससे मांग कर लेके आए। ये खोला खेल नहीं खेलते। अगर किसी को देखना है तो 12 माही निशान अखाड़े का नाम और स्टैंड किताब पे लगा है, देख सकता है साहब, लिखा गया है साहब, किससे मांग के लाया नहीं है, मेहनत है साहब। और इसी मेहनत को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर छाप बड़ी प्यारी लगाई है, जरा गौर करना। और उसके पहले अब जो तीन लाइनें यहाँ पर गाई गई है उसका थोड़ा सा सबके सामने विश्लेषण करता हूँ कि खांडे का नक्षत्र कृति का है खांडे का, और उसका देवता अग्नि, खांडे के जो गोत्र है वो ध्रुवीन है, और खांडे का जो गुरु है वो रुद्र है, और बीज मंत्र है जो खांडे का वो हनुमान आदि है। ये हनुमान नादी, हाँ यही बीज मंत्र है। ये सारी बातें आपके सामने समक्ष पूरी अच्छी तरीके से आप सबको विश्लेषण के रूप में, उल्लेख के रूप में दर्शा गई है। और आगे गुरु रोमिनी संग वरी देते गुरु जी ये विठ्ठल के दम पे न देते शनिवार वाला सुनो कैसे सुनो के दम पे न देते शनिवार वाला सुनो कैसे गुरु रोमिनी संग वरी देते गुरु जी ये विठ्ठल बारा भाई की बात है एक सुन लो ज्ञानी तो दूसरों के दम पे न देते शनिवार वाला सुनो और बाप करिए